से संसद मार्च की तैयारी में है। हालांकि सीजेपी के संसद मार्च को दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं मिली है। इसी बीच सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना उपवास कब समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने पहले समर्थकों को बताया था, मैं 20 जुलाई को अपना उपवास समाप्त करूंगा। अगर सरकार पेपर लीक की जिम्मेदारी लेती है या संसद हमें भरोसा देते हैं कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, या फिर सांसद और विभिन्न दलों के नेता इस अस्पताल का दौरा करें और हमें इन मुद्दों पर आश्वासन दें। सवाल ये है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर कही। और उधर सीजेपी के संसद मार्च को दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि सेशन के कारण किसी को मार्च की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि बिना इजाजत मार्च पर कानूनी कार्रवाई होगी। सीजेपी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास पहरा और ज्यादा सख्त कर दिया है। कोई ऐसी एप्लीकेशन इस परमिशन रिलेटेड, प्रपोज्ड मार्च रिलेटेड दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है, ना ही कोई भी परमिशन ऐसी दी गई है। ये बताना ज़रूरी है कि पूरी नई दिल्ली ज़िले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, कोई प्रोटेस्ट मार्च, कोई प्रोसेशन और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वो भी परमिशन के साथ। और जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर से लाइव हैं। जावेद, ना तो परमिशन ली गई है, ना ही पुलिस ने परमिशन दी है, तो क्या तैयारी है वहां पर? क्या वाकई आज मार्च होने वाला है? क्योंकि परमिशन तो ली ही नहीं गई, ना परमिशन मिली है। देखिए, सीजेपी ने आज का ऐलान किया है और उसी के मद्देनजर ना तो परमिशन ली गई और ना परमिशन दी गई, लेकिन यहाँ पर गैदरिंग किस तरह से हो रही है और सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम है, उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, शुरुआत में बिल्कुल जहाँ पर मंच लगा है सीजेपी का, उसका एक पिछला हिस्सा हम दिखा रहे हैं और पिछले हिस्से तक आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आएगी, हाथों में तिरंगे हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, आरएएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है। आप ये देखिए, आरएएफ फोर्स यहाँ पर फोर्स मानी जाती है। इसके अलावा 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जंतर मंतर और उसके आसपास। साथ ही 3 रोड हैं जो इस प्रोटेस्ट साइट को जोड़ती हैं। इन तीनों रोड्स पर 3-3 लेयर बैरिकेड्स किए गए हैं। आप देखिए, वाटर कैनन यहाँ पर प्लेस किया गया है और आप देखिए तमाम जो ज़रूरी उपकरण हैं और जो ज़रूरी व्हीकल्स हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर तैनात हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है। लेकिन आज के इस ऐलान के बाद लोग पहुँच भी रहे हैं और कुछ लोग रात में भी पहुँचे थे। आप ये तस्वीर देखिए, रॉइड कंट्रोल व्हीकल आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस का नजर आएगा और पुलिस की तैनाती। और अगर आप दूर देखेंगे तो बड़े बड़े बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। ये जंतर मंतर को आने वाली सड़क है। और आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास कई रोड्स को डाइवर्ट किया है यहाँ पर सिक्योरिटी के मद्देनजर। और एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि जंतर मंतर के पास जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, उसका एग्जिट भी बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। 9 बजे का वक्त सीजेपी की तरफ से तय किया गया है। अब यहाँ से 3 रास्ते हैं, तो किस तरह से स्थिति बनेगी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आरएएफ तैनात है, दूसरी अर्धसैनिक बल बहुत शुक्रिया जावेद, तमाम ये तस्वीरें यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और देखिए, सीजेपी का प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है, लेकिन कोई परमिशन ना तो ली गई है, ना ही कोई परमिशन दी गई है। और इसीलिए वहां पर आरएएफ और तमाम सैनिकों की तैनाती इस वक्त की गई है ताकि हालात नियंत्रित रहें। अब इसी बीच खबर है कि जम्मू और कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दूसरे दलों के साथ प्रदर्शन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बनाना चाहती है।